जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 की फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो भाई, मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया था, तो फाइनली वो डाटा अभी आपका आ चुका है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको क्लियर किया था कि मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो जो गूगल फॉर्म है उसके ऊपर एनालिसिस के साथ दूंगा, जिसके अंदर आपको मैं 100% बताऊंगा कि ये जो डाटा होगा ये 100% आपका रियल होगा। यानी कि इतना नंबर आपका एक्स्ट्रा है तो 100% मेरी गारंटी रहेगी इस डाटा के साथ कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन भाई, एक डीमोटिवेट करने वाली बात इसके अंदर ये भी है कि फाइनल कटो का डाटा बहुत ही हाई है। जो हमने गूगल फॉर्म देखा, ये वाला जो आप देख रहे हो, इस फॉर्म के अंदर क्या है कि बहुत ही ज्यादा स्कोर बच्चों का बताया जा रहा है। अब भाई, ये भी हो सकता है कि बच्चों ने गलत बताया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चों ने एकदम सही बताया हो। लेकिन ये तो क्लियर हुआ कि इसके अंदर लगभग आपको बताऊं 99.9% बच्चे ना पास वाले हैं। लगभग भाई काफी बच्चों का डाटा है। एक बच्चा इसके अंदर था जिसका फेल था, जिसने बताया कि मैं फेल हूं। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आप फिजिकल के अंदर, मेडिकल के अंदर, डीबी के अंदर पास हैं या फिर फेल है, तो सिर्फ एक बच्चे ने बताया कि मैं फेल हूं, तो उसका डाटा हमने डिलीट कर दिया था, क्योंकि फेल का हम कोई डाटा नहीं देखेंगे। तो सभी बच्चे पास थे। आपकी कैटेगरी कैटेगरी पूछा मैंने, मेल प्लस जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से आपके कितने नंबर हैं, आपके कट ऑफ से कितने एक्स्ट्रा हैं, यानी कि ये सवाल मैंने पूछे थे। तो आपका डाटा एनालिसिस किया है हमने, जो कैटेगरी है इसके हिसाब से, और ये आपका कितने एक्स्ट्रा इसके हिसाब से। हमने ये स्कोर नहीं देखा है। अब इसके साथ दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट के साथ जो आपको मैंने जो नेगेटिव बात बताई है कि आपका जो स्कोर है काफी हाई है, तो पॉजिटिव बातें यहाँ पे 3 से 4 निकल कर ये आती है कि ये जो डाटा है ये आपका ऑल ओवर है। यानी कि उन बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है जिनके स्टेट में काफी कम कट ऑफ जाती है। जैसे साउथ के स्टेट हो गए सभी सभी, जैसे ईस्ट के स्टेट हो गए, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो ऐसे राज्य जहाँ पे बहुत ही कम कट ऑफ जाती है, तो उनका डाटा नहीं है ये। यानी कि ऑल ओवर सभी का डाटा है ये। यानी कि अभी जो आपको मैं कंटेंट बताऊंगा, जो कट ऑफ आपको बताऊंगा मैं आपको कि एक्स्ट्रा मार्क्स इतने होने चाहिए, तो वो आपका उन राज्यों का है जिनकी हाई कट ऑफ जाती है। ऑल कैटेगरी वाइज दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से लिख रखा है। जैसे हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के अंदर, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आपका कितना स्कोर होना चाहिए, एक्स्ट्रा में बात करेंगे कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए मैक्सिमम, जो हमने गूगल फॉर्म देखा है इसके अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनका कि बहुत हाई स्कोर है, जिनका एक्स्ट्रा ज्यादा है, यानी कि 30 है, 40 है, 20 है, 25 है, 15 है, तो कितना है मिनिमम, यानी कि कम से कम स्कोर कितना है। तो आपको पता चलेगा कि आप इनके बीच में हो, या इससे कम हो, या फिर इससे ज्यादा हो, या फिर आप कहाँ पे हो। तो ये तरीका दोस्तों आपको पता चलेगा इसके अंदर कि आपका अभी स्कोर है वो क्या है, और आप इसके अंदर अभी कहाँ पे खड़े हो। इन सभी कैटेगरी के दोस्तों अच्छे तरीके से बात करेंगे। लिखा गया है रिजल्ट। तो दोस्तों, रिजल्ट के ऊपर मैंने कल एक वीडियो डाल दी थी। रिजल्ट नोटिस के ऊपर एक नोटिस था जिसके अंदर बताया गया था कि आपका रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वो वीडियो भी देख लेना। उसके अंदर आपको रिजल्ट डेट बताई गई है। इसके साथ ही दोस्तों, आपने थंबनेल में ये चीज देख ली होगी कि 14 प्लस वाले लाखों हैं। तो भाई, इस चीज से आप समझ सकते हो, एक ये हिंट है आपके लिए कि कितना स्कोर हो सकता है। ये हिंट आपके लिए। अब दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। हमने कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई थी। जैसे आपको मैं दिखा दूं, कम्युनिटी पोस्ट भाई हमारे लिए एक तरीके से इसने वो काम किया था, कम्युनिटी पोस्ट ने, कि हमें पहले ही इसने जो चेतावनी दे दी थी, यानी कि आगाह कर दिया था हमें कि भाई आपका जो कंटेंट है ये गलत साबित हो सकता है। क्योंकि मेरी तरफ भी देख लीजिए कि 56% कौन से हैं, 10 प्लस वाले 56% बच्चे हैं। तो भाई, कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी पोस्ट गूगल डाटा के साथ बिल्कुल 100% मैच कर गई है। अब दोस्तों, इसके अंदर जो ये वाले बच्चे ना, अब इससे एक चीज समझ में आती है आपको। मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना, उनको एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर आपको दोस्तों अच्छे तरीके से समझने में तो मुश्किल नहीं होगी। तो ये जो 56% बच्चे ना 10 प्लस वाले कौन से हैं, तो ये जनरल हैं, ओबीसी हैं। और जो ये ऊपर वाले हैं ये कौन से हैं, ये हैं एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस तो आपका इसके अंदर ही आ गया, ईडब्ल्यूएस तो इसके अंदर ही आ गया, ईडब्ल्यूएस ये इसके अंदर है। अब ये कौन से हैं, तो ये है हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार वाले हैं, पंजाब वाले हैं, क्योंकि इनके कट ऑफ हाई जाती है, वो वाले हैं। वहीं फिर हमने एक कम्युनिटी पोस्ट और डाल दी थी
कि आपसे पूछा जाए कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, क्योंकि वही चॉइस के हिसाब से ही आपकी कट ऑफ जानी है। अगर आप उत्तर भारत से हैं, कई जैसे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार से हैं, आपने डाल दी असम राइफल और किसी बच्चे ने डाल दी सीआईएसएफ, तो वही इनके अंदर कट ऑफ का अंतर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि वही असम राइफल होगा, जैसे आईटीबीपी होगा, बीएसएफ होगा, इनकी कट ऑफ से कहीं ज्यादा जाती है सीआईएसएफ की। तो बच्चों ने क्या बताया कि सीआईएसएफ फर्स्ट चॉइस है किसकी, 57% सभी बच्चों की जो फर्स्ट चॉइस क्या है, सीआईएसएफ है। तो इससे ये क्लियर होता है कि हमारी कम्युनिटी पोस्ट को ज्यादा अटेंड किया है उत्तर भारत के बच्चों ने, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर सभी बच्चे यही हैं, लगभग ये हैं। क्योंकि मैं भाई इसी जगह से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी लोकेशन के हिसाब से वीडियो हमारी रिकमेंड की जाती है यूट्यूब के द्वारा। तो हमारी वीडियो ज्यादातर इन्हीं बच्चों को रिकमेंड की जाती है जिस एरिया से मैं हूँ। बाकी आप अगर अदर स्टेट से हो, जैसे पश्चिम बंगाल से हो, उड़ीसा से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, तो वो आपको सर्च करने पे मिल सकती है, वो अलग बात है। अब दोस्तों ये तो बातें हुई हमारी कि कम्युनिटी पोस्ट है जो कि हमारी इसके साथ बिल्कुल मैच कर गई। गूगल डाटा आपको चाहिए तो मैं आपको ये भेज दूंगा। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, A to Z फोरम, टेलीग्राम ग्रुप है ना, A to Z फोरम 01 टेलीग्राम ग्रुप का नाम है भाई। इसके अंदर मैं आपको ये गूगल फॉर्म की पीडीएफ भेज दूंगा, काफी बच्चों का डाटा है, उसके अंदर जाके देख लेना। अब फाइनली बात कर लेते हैं हम, जो हमारा कंटेंट है, डाटा है, इसके ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के ऊपर। बेस ऑन गूगल फॉर्म, इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं भाई, थोड़ा ज्यादा ही ऊपर उठ चुका है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, अभी आपका सही से समझ में आएगा। तो जनरल कैटेगरी के अंदर भाई मैंने देखा लगभग सभी बच्चों का मैंने देखा, और उनका फिर मैंने एवरेज निकाल के जो आंकड़ा निकला, तो वो क्या निकला है, जनरल कैटेगरी का निकला है भाई 14.9 प्लस तक। लेकिन यहाँ से डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि ये डाटा है, ये उन राज्यों का है जहाँ पे आपकी हाई कट ऑफ जाती है। आपको मैं एक अलग भी कंटेंट बता दूंगा, जैसे जनरल का, जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, जनरल का अगर आप ऐसे स्टेट से हैं जहाँ पे कट ऑफ काफी कम जाती है, तो वो क्या काम करेंगे, 6 से 7 अगर आपके एक्स्ट्रा ना, तो भाई बिल्कुल चांस है, मैं कहता हूँ 99% चांस है कि आपका भी हो सकता है। अब ये तो हुई आपकी उत्तर भारत की। जो गूगल फॉर्म का डाटा ना, वही बताऊंगा भाई आपको मैं, क्योंकि गूगल फॉर्म मैंने भरवाया, तो आपको मैं डाटा बताना ही पड़ेगा। तो अभी 14.9 प्लस तक ये भाई उनका एवरेज निकला है, यानी कि इससे कम काफी बच्चे हैं और इससे ज्यादा भी काफी बच्चे हैं। इससे ज्यादा वाले हैं तो उनका तो भाई मैं 101% गारंटी लेता हूं कि उनका तो फाइनल सिलेक्शन पक्का है। अब दोस्तों मैक्सिमम मिनिमम क्या है, मैक्सिमम गूगल फॉर्म के अंदर जिस बच्चे का डाटा आया था ना, तो वो बच्चे थे कौन से, 30 प्लस वाले, यानी कि 30 प्लस तक जो बच्चे एक्स्ट्रा वाले बैठे हैं। अगर मिनिमम मैंने देखा कि जो जनरल कैटेगरी, इसके अंदर मिनिमम यानी कि कम से कम, तो कम से कम थे 5 से 6 प्लस वाले, यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर 5 से 6 वाले नहीं है, इससे ऊपर वाले हैं। 5 से कम तो कोई है ही नहीं है जनरल कैटेगरी से हमारे जो गूगल फॉर्म है इसके अंदर। तो ये डाटा हुआ आपका जनरल कैटेगरी का। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर, तो भाई ओबीसी कैटेगरी भी कम नहीं है, ये भी भाई जनरल को मात दे रही है, जनरल को भी 14.6 जनरल के हिसाब के बराबर भी इन्होंने, देख लीजिए क्या कंटेंट दिया है ओबीसी वालों ने। जनरल से लगभग कितने पॉइंट के अंदर, 0.3 कम है इनका। तो इसके अंदर फिर हमने देखा कि मैक्सिमम कितना है ओबीसी के अंदर भी मैक्सिमम 30 प्लस तक बच्चे हैं। मिनिमम भाई इसके अंदर कम थे, मिनिमम कम थे, कितने थे, 2 नंबर तक बच्चा हमने देखा है, इससे कम नहीं था, यानी कि 1 नंबर नहीं था, पॉइंट में नंबर नहीं था, 2 से ज्यादा थे, 3 वाला था, 4 वाला भी था, 5 वाला भी था। तो इन सभी को हमने काउंट किया है। और वहीं बात करें एससी कैटेगरी के अंदर, एससी कैटेगरी के अंदर बात करें तो एससी कैटेगरी के अंदर हमने देखा कि जो लगभग है ना 12.3 है, और मैक्सिमम देखा तो मैक्सिमम तो भाई सभी के अंदर मैं आपको बता दूं 30 प्लस वाले ही हैं, और मिनिमम इसके अंदर मैंने देखा मिनिमम है भाई 3, यानी कि 3। वहीं देख लीजिए ओबीसी के अंदर 2 है और इसके अंदर 3 है। भाई गूगल फॉर्म का एक ऐसा डाटा, चौंकाने वाला डाटा आया ना कि भाई हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना, वो डाटा गूगल फॉर्म ने दे दिया है। अब भाई एसटी कैटेगरी के अंदर देख लीजिए, इसका हुआ आपका एससी का, एसटी के अंदर देख लीजिए, एसटी का जो कंटेंट निकल के आया वो था आपका 12.2 ये निकल के आया, यानी कि लगभग इक्वली इसके माने। वैसे देखिए दोस्तों ज्यादा फर्क नहीं है इनका। फिर इनका मैक्सिमम देख लेते हैं, मैक्सिमम था इसके अंदर 25 प्लस, 25 प्लस तक लगभग बच्चे हैं। लगभग का मतलब सभी नहीं है,
कुछ बच्चे हैं जो कि 25 प्लस तक पहुंच रहे हैं एसटी कैटेगरी से, और मिनिमम मैंने देखा कि 2 प्लस हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर मैंने देखा कि 14 नंबर आ रहा है, 14 पॉइंट कुछ था, शायद मैंने लिखा नहीं है, तो 14 था। तो मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचे, तो इसके अंदर मैक्सिमम था 30 प्लस तक, और मिनिमम कितना था, मिनिमम था 5 से 6, यानी कि 5 से कम नहीं थे इसके अंदर। तो ये गूगल फोरम का डाटा था। अब दोस्तों जो साउथ के स्टेट हैं, ईस्ट के स्टेट हैं, तो वो क्या करेंगे, तो वो ना भाई ये काफी ज्यादा है उनके लिए, बहुत हाई है, तो उनको कम मानना है। तो उनके लिए मैंने प्रॉपर वीडियोस डाल रखे, आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हो। अब इसके अंदर मैं बताऊंगा तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा, डाटा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में आपकी कोई राय है तो जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।